ये जी मैं अभी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आ रहा हूँ और सुबह सुबह का टाइम है। गर्मी बढ़ रही है। अभी पिछले दिनों थोड़ी बारिश हुई है तो थोड़ी बचत हो गई और थोड़ा सा ठंडा माहौल बना हुआ है। लेकिन अगेन जो है गर्मी की शिद्दत जो है अभी बढ़ रही है। सुनने में आ रहा है कि जो जून है, जून का महीना, एंड ऑफ जून, पहले तो ये होता था ना कि जुलाई के मिड में या क्या कहते हैं अपना जुलाई के एंड तक या जुलाई के मिड में बारिशें होती थी मानसून की। अब ये कहा जा रहा है कि इस बार मानसून में भी थोड़ा पहले हो जाए तो अच्छी बात है, बारिशें होंगी। लेकिन अब जो क्लाइमेट में चेंज आता है ना, क्लाइमेट में जहाँ भी चेंज आता है तो वो थोड़ा इंटेंस होता है। तो अब ये जो बारिशें होंगी आने वाले दिनों में, जून के एंड में 25-26 जून से या मे बी इवन 22-23 जून से मौसम बनना स्टार्ट हो जाए इस तरह का बारिशों वाला, तो ये बड़ा शदीद किस्म का मौसम होगा। इसमें यानी लोगों का प्रॉपर्टी का नुकसान भी होने का अंदेशा है। दरख्त गिरेंगे, लोगों की गाड़ियाँ जैसे पहले तबाह हुई हैं, जैसे ओले पड़े, आपको याद होगा इस्लामाबाद में ओले पड़े बड़े शदीद किस्म के, पूरी जो लोगों की गाड़ियाँ वो तबाह हो गई। तो प्रॉपर्टी का जानी माली ये नुकसान होने का ख़तरा है इन बारिशों में। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। लेकिन इस दफ़ा सुन रहे हैं कि बारिशें थोड़ी वक्त से पहले हो जाएंगी। चलें जी, ये तो अहवाल हो गया मौसम के हवाले से। तो अभी जो है मैं बस, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही रूटीन ट्रैवल है, बस रूटीन की जो ट्रैवलिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आज थोड़ा जो है वो मूड बना हुआ है मेरा जी कि मैं कोई राइस वगैरह खाऊं। तो घर वालों से मैंने ये कहा जी कि मैं जो है ना अभी मटर लेके आता हूँ और आलू लेके आता हूँ। गोभी घर में पड़ी हुई थी तो मैंने कहा ये आप वेजिटेबल राइस बनाएं। तो ये जो राइस है ना, ये यकीन करें रोटी से बहुत अच्छे हैं। इनमें जो शुगर कंटेंट है वो कम होता है। तो बढ़ती हुई एज के साथ जैसे ही आप 30+ या 35+ इवन 40+ होते हैं तो अपनी डाइट को आपने बड़ा फोकस में रखना होता है। और ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की चीज़ें हो गई, किडनी, लिवर, ब्लड शुगर हो गई, इनको आपने चेक में रखना है। इनका पता नहीं लगता बढ़ते हुए, ठीक है। उसके बाद LFT करवा लें, लिवर फंक्शन टेस्ट होता है वो करवा लें, आप लाजमी करवाएं। तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि मैं अभी फ़िज़िकली फ़िट कितना हूँ। तो अगर अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल हो तो वो थोड़ा डाइट से आप हल करने की कोशिश करें। मेडिसिन ज़्यादा यूज़ ना करें। मेडिसिन ज़्यादा यूज़ करने से ये होता है कि बंदे को कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। अगर आप लिवर की डाइट ले रहे हैं या मेडिसिन कोई ले रहे हैं, डाइट से तो कुछ नहीं होता, लेकिन लिवर की मेडिसिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे हो सकता है आपके जो किडनीज़ हैं वो इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो कोई और ऑर्गन है आपका वो क्या कहते हैं डिटेरियोरेट होना या डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाए। तो मेडिसिन कोई भी है, डॉक्टर तो कहते हैं ना साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, कुछ जैसे विटामिन डी है, विटामिन सी, विटामिन ई की टैबलेट्स होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स सच तो नहीं है, वो कुदरती होते हैं तकरीबन। या जिंक की टैबलेट्स हो गई, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो मेडिसिन इतना कम वो यूज़ करें, कम से कम मेडिसिन यूज़ करें। मैंने आज तक किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा जिसने मेडिसिन यूज़ की और उसका मेडिसिन से जो है ना उसका छुटकारा हो गया। तो जब आप मेडिसिन ले रहे होते हैं तो आपने मेडिसिन लेनी ही लेनी है, हर सूरत लेनी है। जब आप छोड़ेंगे आपकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जस्ट लाइक अ ड्रग, इसलिए इसको ड्रग कहते हैं। तो मेडिसिन भी एक ड्रग है, तो जितना अवॉइड कर सकते हैं आप मेडिसिन को अवॉइड करें। यही आज का मैसेज था। तो इंशाल्लाह ताला फिर अगले व्लॉग में आपसे बात होती है। थैंक यू।